राजनीति में एक बड़ा भूचाल लाया जा सकता है। क्या वो किला जिसे ममता बनर्जी ने सालों से मजबूत रखा अब कमजोर पड़ सकता है? अगर ममता बनर्जी इस बार हारती हैं, तो इसके पीछे कौन कौन से वो फैक्टर्स होंगे, कौन कौन से वो कारण होंगे जिसके लिए उनको मात खाना पड़ेगा? आज हम उसी से गहराई पर बात करेंगे। सोचिए, एक ऐसा राज्य जहां एक ही नेता सालों से सत्ता में हो और अचानक वहां बदलाव की हवा चलने लगे। क्या ये सिर्फ अफवाह है या फिर हकीकत बनने की तैयारी है? पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी एक बड़ा नाम है, लेकिन अगर इस बार वो हारती हैं, तो इसके पीछे 5 वो ऐसे कारण हो सकते हैं जिनको हम आपको बताएंगे। उनमें से सबसे पहले की अगर हम बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी होगी, यानी बदलाव की चाह। राजनीति का एक सिंपल सा रूल है, जितना लंबा शासन उतनी ज्यादा नाराजगी की संभावना। ममता बनर्जी साल 2011 से लगातार मुख्यमंत्री है। इतने सालों में उन्होंने कई योजनाएं चलाई, लेकिन समय के साथ जनता को लगने लगता है कि अब कुछ नया होना चाहिए। ग्राउंड पर कई लोग कहते हैं कि काम हुआ है, लेकिन अब बदलाव चाहिए, और यही ऐसी भावना है चुनाव से जुड़ी हुई, ये ऐसा फैक्टर बन सकती है। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो कानून व्यवस्था पर सवाल है। जब जनता को अपनी सुरक्षा पर शक होने लगे तो सरकार के लिए खतरे की घंटी बज जाती है। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा, राजनीतिक टकराव और जितने भी क्लैशेस की खबरें सामने आई हैं, बार बार आती रही। विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाता रहा है और जनता के बीच ये मैसेज जाता रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर कमजोर है। अगर वोटर को ये लगता है कि वो सुरक्षित नहीं है, तो वो बदलाव की तरफ रुख कर सकता है। इसी में अगर बात करें तो अगला फैक्टर है, और तीसरा फैक्टर है भ्रष्टाचार के आरोप, या फिर यूं कहें कि भरोसे पर चूक। चुनाव सिर्फ विकास पर नहीं, भरोसे की जीत पर भी जीते जाते हैं। एसएससी भर्ती घोटाला जैसे मामलों में सरकार की छवि पर असर डाला है। बड़े नेताओं की गिरफ्तारी और ईडी सीबीआई जांच ने विपक्ष को मौका दिया कि वो सरकार को घेर सके। ऐसे में जनता के मन में ये सवाल आता है कि क्या सिस्टम साफ है, और अगर जवाब नहीं लगता है तो वोट भी बदल सकता है। चौथे की अगर बात करें तो विपक्ष का मजबूत होना। पहले बंगाल में विपक्ष उतना मजबूत नहीं था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में तेजी से अपनी पकड़ बनाई है, ग्राउंड लेवल पर संगठन मजबूत किया है, कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाई है और इसी के साथ लगातार कैंपेन चलाया है। अगर विपक्ष यूनाइटेड स्ट्रीट के साथ रहता, यानी एक साथ विपक्ष बीजेपी के साथ आता या फिर उसके अगेंस्ट आता, तो ये सीधा मुकाबला बना जा सकता था, जो पहले इतना आसान नहीं था। बेरोजगारी और ग्रामीण मुद्दे भी कम नहीं हैं। कहते हैं असली चुनाव शहरों में नहीं, गांव में जीते जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी, महंगाई और विकास के कई ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी जिनकी मौजूदगी है। युवा वर्ग खासकर नौकरी को लेकर परेशान है। अगर यूथ और किसान इसे महसूस करते हैं और उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, तो उनका वोट सरकार के खिलाफ जा सकता है। और जिस तरीके से ये आंकड़े निकल के सामने आए हैं, 4 तारीख को ये साफ हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर की ये तस्वीर साफ है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं है। राजनीति में कोई भी जीत या हार सिर्फ आंकड़ों से तय नहीं हो सकती, वो तय होती है जनता के मूड से, उनके भरोसे से और उनके गुस्से से। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक मजबूत नेता रही हैं। उन्होंने अपनी पकड़ सालों तक बना के रखी है, लेकिन जैसा कि हमने देखा है कि एंटी इनकम्बेंसी, कानून व्यवस्था के सवाल, भ्रष्टाचार के आरोप, मजबूत विपक्ष का होना, जमीनी मुद्दे निकल के सामने आना, ये सभी फैक्टर्स अगर एक साथ आ जाएं तो कोई भी किला हिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी का जनाधार, उनकी योजनाएं, उनकी व्यक्तिगत छवि भी कम नहीं है। यही वजह है कि ये चुनाव सिर्फ एक मुकाबला नहीं रहा था, बल्कि एक राजनीतिक टेस्ट बनने वाला था, और ये देखा भी हम लोगों ने। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बंगाल में बदलाव की लहर आएगी, या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर सत्ता पे काबिज होंगी, सत्ता संभालेगी, या फिर उनका किला अभी मजबूत है? असली जवाब ईवीएम से नहीं, जनता के दिल से निकलता है। खैर, जब तक परिणाम सामने नहीं आ जाते, तब तक हम चीजें जो हैं वो आप पर छोड़ देते हैं। कमेंट के जरिए आप हमें ये बता सकते हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में बदलाव तय है या वापसी पक्की है, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई आपको दिखाते हैं। लगातार हमारी नजर बनी हुई है, 4 तारीख का इंतजार है। जो कुछ भी होगा वो हम आप तक लाएंगे, लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्र।